Hey guys, so this is a simple cloth tutorial and in this tutorial मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बेसिकली कैसे क्लोथ एनिमेशन करता हूँ और कैरेक्टर से क्लोथ कैसे अटैच करता हूँ। बेसिकली सिंपल क्लोथ एनिमेशन और बता रहा हूँ और क्लॉथ एनिमेशन हम समझ रहे होंगे इस ट्यूटोरियल में। ठीक है। सो सबसे पहले तो ये एक बेसिक सीन है ब्लेंडर में। इसमें मैं सबसे पहले एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ और आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि बेसिकली क्लॉथ वर्क कैसे करता है, क्लॉथ फिजिक्स वर्क कैसे करता है ब्लेंडर में। ठीक है। सो ये एक प्लेन है। ठीक है। जो मैंने ऐड कर लिया है इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं और इसको मैं अब है ना एडिट मोड में जाके सबसे पहले तो अप्लाई कर लेते हैं स्केल। फिर इसको एडिट मोड में जाके हम इसको सब डिवाइड कर लेंगे ताकि इसमें थोड़ी ज्योमेट्री हो। ठीक है। सो इतनी बहुत है। अब इसके बाद हम बेसिकली ये प्लेन में क्लॉथ फिजिक्स सेट करेंगे। सो फिजिक्स प्रॉपर्टीज में जाके हम बेसिकली क्लॉथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्लॉथ फिजिक्स सेट कर लेंगे। अब अ, तो हम इसको प्ले करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा प्लेन है वो एड करने के बाद वर्ल्ड स्पेस में फॉल हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक काम करते हैं। ठीक है। ये फॉल ना हो इसलिए जो बेसिकली नीचे जो क्यूब है, ठीक है, डिफॉल्ट क्यूब ब्लेंडर का, तो हम इसमें ना कोलिजन मॉडिफायर ऐड कर लेते हैं, कोलिजन फिजिक्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है। सिंपल कोलिजन फिजिक्स है ना। उसके बाद हम दोबारा इसको प्ले करके देखते हैं। सो जैसा कि आप देख पाएंगे कि इस क्यूब के ऊपर बेसिकली हमारा क्लोथ जो है वो फॉल हो गया और कोलिजन मॉडिफायर की वजह से वो स्टक हो गया वहाँ पे। ठीक है। यही क्लोथ होता है। ठीक है। अब इसको मैं ताकि ज्योमेट्री पार्ट से वो जिप बनाऊँ। ठीक है। अब बेसिकली ये अभी लो रेज है तो बस आ रहे हैं कोड्स। बाकी ज्योमेट्री बढ़ाएंगे, इसमें सब डिवाइड करेंगे। ना ही ज्योमेट्री जो है वो डेंस होती जाएगी और क्लॉथ का स्मूथ आएगा। ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो बेसिकली ये और कैरेक्टर को अटैच करने के लिए कुछ सेटिंग्स होती है इसमें, वो सारी सेटिंग्स इधर है। सो हम समझ आएंगे। सो नाउ अब अगर मैं इस प्लेन में बेसिकली टैप करके एडिट मोड में जाके मैं अगर ये वर्टेक्स सिलेक्ट करूँ मिडल, ठीक है, और फिर उसके बाद हम ये वर्टेक्स डेटा ग्रुप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके वर्टेक्स ग्रुप में ऐड करूँ एक वर्टेक्स ग्रुप। इसका मैं नाम रख देता हूँ तीन। ठीक है। इसके बाद इसको मैं इसमें असाइन कर दूँ अगर, ठीक है। सो अब ये वर्टेक्स जो है इसमें साइन हो गया। और इसको टैब में आके हम ये प्लेन सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद वापस फिजिक्स में जाके क्लोथ फिजिक्स में जाके हम यहाँ पर ये शेप में ये पिन ग्रुप के अंदर आपने जो अभी वर्टेक्स ग्रुप बनाया वो अगर सिलेक्ट करें, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी सेटिंग नहीं कर रहे, बस ये पिन सिलेक्ट किया है। ठीक है। नाउ अब हम इसको प्ले करके, सो जैसा कि इसमें दिख रहा है कि हमारा जो वर्टेक्स सिलेक्ट किया था और हमने उसको पिन ग्रुप में असाइन किया तो वर्टेक्स जो है वो फॉल नहीं हो रहा, वो स्टक है वहीं पर वर्ल्ड स्पेस में जहाँ पे हमने उसको किया था सिलेक्ट। ठीक है। तो वहीं पर है। अब जो चीज़ है ये काम आती है बहुत हमारे होते एनिमेशन में। सो ये हम आगे समझ आएंगे। ठीक है। सो बेसिक यही करते हैं। हम इसमें कितने भी वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर मैं यहाँ से वर्टेक्स सिलेक्ट कर लूँ एक और, ठीक है, इसको शिफ्ट क्लिक कर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद वापस मैं डेटा प्रॉपर्टी में जाके वर्टेक्स असाइन कर दूँ। ठीक है। फिर टैब में आके मैं वापस इसको, तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ मैंने वो वर्टेक्स सिलेक्ट किया था वो मिडल वर्टेक्स दोनों स्टक है वर्ल्ड स्पेस में वहीं पर जहाँ पर वो थे। ठीक है। वो बाकी सब फॉल हो रहा है। यही होता है पिन ग्रुप। ठीक है। नाउ अब हम थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। हम बेसिकली एक कैरेक्टर का सिंपल क्लॉथ एनिमेशन डालेंगे। ठीक है।
सो ये मैंने बनाया था पहले कैरेक्टर एनिमेशन। सो हम इसको हाइड कर देते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। ये एक मैनिकन है जो मैंने मिक्सामो से डाउनलोड किया है। इस एनिमेशन है, डांसिंग एनिमेशन, सिंपल डांसिंग एनिमेशन मिक्सामो, ठीक है ना। मिक्सामो यहाँ से इस साइड से ये मैनिकन सिलेक्ट करके एनिमेशन सिलेक्ट करके मैंने इसको एब्रिक्स पे डाउनलोड किया है, ठीक है। सो ये बेसिक एनिमेशन है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है इसमें। जो पोज है, हम जब भी कैरेक्टर एनिमेशन करते हैं तो हमें ये फोकस पहले तो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो वर्ल्ड स्केल पे होना चाहिए। वर्ल्ड स्केल मतलब रियल वर्ल्ड स्केल, ठीक है। सो हम कुछ भी चीज मॉडल कर रहे हैं, कैरेक्टर एनिमेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको यही चेक करना चाहिए कि वो जो है वर्ल्ड स्केल पे, रियल वर्ल्ड के स्केल पे है मेश, ठीक है। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे ठीक तरीके को और पोज मोड पे जाएंगे। तो मैंने जो एनिमेशन था उसको थोड़ा सा पुश करके 40 फ्रेम कर दिया और उसके बाद जो यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करी है जो विदाउट ट्रांसफॉर्म थी, तो उसको ऐड करके यहाँ पे बेसिकली इसमें टी पोज से ट्रांजिशन हो रहा है हमारे मेन एनिमेशन में। सो जो मेन एनिमेशन है वो एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है फ्रेम 41 से, ठीक है ना। यहाँ एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है फॉर क्लोथ एनिमेशन। जो टी पोज है उसको हम ऐड करते हैं ताकि हम क्लोथ जो है वो मॉडल कर सके टी पोज पे। उसके बाद जो फॉल आएगा वो डायरेक्ट ऐसी स्मूथ एनिमेशन के बीच में, ठीक है। सो ये बेसिकली मैंने कैसे किया है, इस जो फ्रेम है इनको मैंने पुश किया 41 फ्रेम पे, ठीक है। इनको स्लाइड कर लिया और उसके बाद मैंने सिलेक्ट करा सारी बोन्स, प्रेस करके उसके बाद यहाँ पर पोज में जाके क्लियर ट्रांसफॉर्म में ऑल ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जीरो पे मैंने की फ्रेम ऐड कर दी बाय प्रेसिंग आई, ठीक है। सो बेसिकली यही मैंने किया है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं किया। सो अभी हमारे पास एक टी पोस्ट से 45 फ्रेम 41 फ्रेम से स्टार्ट हो एनिमेशन वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। सो बेसिकली अब कुछ नहीं करना हमें, हम एक काम करते हैं सबसे पहले तो एक क्यूब ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ। सो हम एक क्यूब ऐड कर लेते हैं और इसी के बेसिस पे हम मतलब एक बेसिक क्लोथ शेप देंगे बॉडी में और उसको हम कोशिश करेंगे कि हम उसको अलाइन कर सके परफेक्टली, ठीक है। सो ये बेसिकली ट्यूटोरियल पर्पस के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। बट हम जब क्लोथ एनिमेशन करते हैं अगर कैरेक्टर पे, तो हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि जो हमारा मेश है कैरेक्टर के क्लोथ के लिए हम उसको मॉडल करें पूरा। सो इस ट्यूटोरियल में पूरा क्लोथ तो मॉडल नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं ये वाला क्यूब वाला मेश लेके एक सिंपल सा क्लोथ शेप बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है।
हाँ, सो या बेसिकली मैंने यहाँ पर एक क्यूब से मॉडल किया है मेश को। उसको सिंपल लूप कट से सब डिवाइड किया है, बेसिकली सिंपल मेश में। ठीक है। सो हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस यही किया है। और उसके अलावा यहाँ पर हम इसको अब सब डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इस मेश को। सो प्रॉपरली ये देखो क्वाड्स में सब डिवाइड हो गई है। सो मैंने लूप कट्स इसलिए डाले थे इसमें ताकि मेश प्रॉपरली क्वाड्स में सब डिवाइड हो। क्लोथ एनिमेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो मेश है वो आपकी सब डिवाइड अच्छे से होना चाहिए। उसमें मेश डेंस तो होना चाहिए, बट उसको क्वाड्स होंगे सो ज़्यादा अच्छा, आपको एरर नहीं आएंगे उससे। सो बेसिकली मैंने यही किया। अब उसमें कुछ कुछ स्केल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। सो अब हम इसमें क्लोथ एनिमेशन डालेंगे। सो सबसे पहले तो यहाँ पर जाके जो मैनिकन है उस पर कोलिजन फिजिक्स सेट कर देना। ठीक है। सो बेसिकली मैं बता देता हूँ आपको कि क्या करना है। मैनिकन जो है हमारा, उसमें मैंने अभी कोलिजन फिजिक्स सेट किया है। वो बेसिकली ये सेटिंग्स रहती है जो मेरी मैं कोलिजन के लिए यूज करता हूँ क्लोथ के लिए। जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उस पे। तो डैम्पिंग में 0.5 पे रखता हूँ, थिकनेस 0.02। बेसिकली थिकनेस जितनी कम रहेगी उतनी ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन मिलता है क्लॉथ का। और इनर तो बेसिकली डिफॉल्ट है 0.2, और फ्रिक्शन में 80 सेट कर सकता हूँ। ठीक है। सो ये बेसिकली कोलिजन की सेटिंग रहती है। इसके अलावा जो क्लॉथ है, अब हम इस पे क्लॉथ अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्लॉथ फिजिक्स। तो यहीं पे फिजिक्स में आके क्लॉथ सिलेक्ट कर लेंगे। क्वालिटी स्टेप अभी सब 5 ही है, जो डिफॉल्ट है सब वही है। ठीक है। और जो मेन सेटिंग मैं इसमें करता हूँ एनिमेशन के टाइम में, वो बेसिकली यही रहती है। यहाँ पर शेप के अंदर कॉलिजन में जो क्वालिटी है उसको मैं रखता हूँ 6। ठीक है। और डिस्टेंस में 0। जितना ज़्यादा मिनिमम डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा है, तो वो रहता है। और यहाँ पे सेफ कॉलिजन भी मैं ऑन रखता हूँ। बेसिकली ये एरर और हिट एंड ट्राई पे रहता है, मतलब जब भी मेरे को जैसे ज़रूरत रहती है उस हिसाब से। और इफ अगर सेल्फ कोलिजन में एरर आ रहा है तो मैं उसको ऑफ कर देता हूँ, बट ऑन करके मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है। सो ये दो बेसिकली मैं सेटिंग रखता हूँ इसके अंदर, और कुछ नहीं करता। ठीक है। सो अब हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस पे क्लोज जो है वर्टेज हो गया है, और एनिमेशन भी चल रहा है। ठीक है। बेसिकली स्मूथली नाउ अब इसमें। ठीक है। सो बेसिकली, सो पहले तो शेडिंग देख लेते हैं एक बार। जो फॉल हो रहा है वो क्लॉथ का, वो बेसिकली मैंने मॉडलिंग के टाइम पे ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए फॉल हो रहा है। बाकी तो जो हमारा क्लॉथ है वो मेश आपकी मॉडलिंग पे डिपेंड करता है। मेश मॉडल होगी उतना ही ज़्यादा एरर वगैरह कम रहेंगी। ठीक है। सो नाउ अब ये मेश को सिलेक्ट करके मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम क्वालिटी स्टेप्स इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। ये इससे एनिमेशन अच्छा होता है। बाकी आपका जो वो है, टाइम ज़्यादा लेता है ये रेंडर होने में। ठीक है, बेक होने में। सो इसको थोड़ा ज़्यादा भी मत बनाना, ये थोड़ा कॉस्टली होता है आपके प्रोसेसर। तो क्वालिटी स्टेप मैंने अभी इसमें 12 रख दिया है। ठीक है। और सेटिंग्स तो बाकी सब सिमिलर ही हैं। अब मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ। ठीक है ना। ये, बट इसमें हम एक और चीज कर सकते हैं। ये क्यूब को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँ, रिग को, और फिर कंट्रोल पी प्रेस करके विथ ऑटोमेटिक वेट कर दूँ। सो इससे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सो हम अभी क्लॉथ पे जाके क्लॉथ को ऑफ कर देते हैं। ठीक है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो रिग का जो ऑटोमेटिक वेट होता है, जैसे हम अपना रिगिंग करते हैं बेसिकली, सो वही ऑटोमेटिक वेट से अटैच हो गया है क्लॉथ की। ठीक है। सो ये अब उसको प्रॉपर है हाथ और अपने को, ठीक है, हैंड और लेग के मूवमेंट्स को। सो बेसिकली यही किया है। और इसके अलावा हम
अब नाउ क्लोथ ऑन कर दें। ठीक है, सॉफ्ट। ठीक है। सो ये अभी हम इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करके देखते हैं। सो जो आर्मेचर है इसमें ये इसलिए हुआ, आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है जब भी ऑटोमेटिक वेट से आप इसको करें तो जो आर्मेचर है वो क्लोथ के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। सो ना, अब वो चीज रिजॉल्व हो गई है और अब वो वापस फॉल जो है वो सही से। अब हम इसको फिजिक्स में जाके एक बार बेक कर लेते हैं। ठीक है। 148 फ्रेंड्स। ठीक है सर, यहाँ वेव हो गया है, अब इसको प्ले करके देख लेते हैं। ठीक है। सर एक इस तरह से चल रहा है, और अब इसको हम और अच्छा बनाने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं बेसिकली सॉलिडिफाई भी यूज करता हूँ थिकनेस के लिए। ठीक है। हम थिकनेस के लिए सॉलिडिफाई मॉडिफायर यूज कर सकते हैं। अभी इसकी थिकनेस ये है तो हम इसको माइनस पे रखते हैं, क्योंकि वो आउटर की तरफ ठीक होगा, ना कि इनर की तरफ। सो ये मेश जो है हमारी मेश से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। हम जितना ज्यादा इंटरेक्शन कम रखें अपनी जो ओरिजिनल मेश है कैरेक्टर की उससे, जो क्लोथ मेश है उसका इंटरेक्शन जितना कम होगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है। सो ये सॉलिडिफाई मॉडिफायर से हमने थिकनेस सेट कर दी। अब इसके बाद हम एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसको और सब डिवीजन देने के लिए को प्ले करके देखते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो एनिमेशन है वो थोड़ा और स्मूथ है क्लोथ का। ठीक है। सो बेसिकली क्लोथ, अब इसके आगे आप अपना जितना ज्यादा डिटेल डालना चाहे, जितना फ्लोर डालना चाहे उसको और सब डिवाइड और उससे और थोड़ा सब डिवीजन से और स्मूथ होता जाएगा। ठीक है। सो मैं यही करता हूँ क्लोथ एनिमेशन में। और इसके अलावा क्लॉथ के अंदर कुछ टाइप्स रहते हैं, जैसे कॉटन, डेनिम, लेदर, रबर, सिल्क। ये जब भी आप सिलेक्ट करते हैं तो उसको क्लॉथ को यहाँ से चेंज करके प्रीसेट जो है आपका सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप मतलब टारगेट कर रहे हैं, कॉटन, डेनिम, लेदर, रबर, सिल्क जो भी है। ठीक है। सो बेसिकली यही होता है क्लॉथ एनिमेशन। और आपको पिन ग्रुप का मैंने बता ही दिया है कैसे अटैच करते हैं, उसको भी सिमिलरली ऐसे अटैच किया जाता है। अब वो जब आप मॉडल कर रहे हो, जब भी आपकी मेश रहेगी, सो उसमें जहाँ भी पिन ग्रुप की नीड होगी वहां पे आपको अटैच करना पड़ेगा। सो या क्लोथ एनिमेशन, और इसी तरह से मैं क्लोथ एनिमेट करता हूँ। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यही मैं बताना चाहता हूँ। थैंक यू।